सबसे पहले बात नेपाल की करेंगे, क्योंकि नेपाल के धनुषा जिले के रुपैठा गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बड़ी कार्रवाई रही। बता दें कि वही क्षेत्र है जहां वर्षों से गांव के प्रमुख पोखर पर छठ पर्व का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार हाल के वर्षों में पोखर के आसपास अवैध कब्जे की शिकायतें बढ़ गई थीं, जिसके बाद ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन ने जांच की और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जांच की कार्रवाई में पाया गया कि धार्मिक स्थल के हिस्से पर अतिक्रमण किया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। बुलडोजर चलवाया गया, जिससे छठ पूजा स्थल अब पूरी तरीके से मुक्त हो गया है। इस कार्रवाई के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में हिंदू समुदाय में खुशी की लहर देखी गई। लोगों ने प्रशासन के निर्णय की सराहना की और कहा कि अब आगामी छठ महापर्व पूर्व की भांति श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। स्थानीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सिर्फ अतिक्रमण हटाने की दिशा में उठाया गया प्रशासनिक निर्णय है और क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। सुबोध कुमार हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। हम सुबोध से बात करेंगे। सुबोध, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम प्रशासन ने दिया, किस प्रकार का ये पूरा एक्शन रहा और जो तमाम हिंदू समुदाय वहां जो स्ट्रगल कर रहा था अब तक, उनके लिए कितनी बड़ी और राहत की खबर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि नेपाल के धनुषा जिले के देवपुरा रुपैठा गांव में जिस तरह से वर्षों से पुरानी जो विवादें थी, तेलिया पोखर, जी इस जगह को तेलिया पोखर बोला जाता है। इस समय हिंदुओं का आस्था का महापर्व जो छठ पूजा मनाई जाती थी, उस छठ पूजा में वर्षों से कोई न कोई उपद्रवी द्वारा वहाँ उपद्रव किया जाता रहा है, जिसके कारण वहाँ के हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस बार नेपाल सरकार से आग्रह करके उस जमीन की जांच कराकर और आगे की खाली कराने की मांग जो की गई थी, उस पर नेपाल सरकार ने बुलडोजर एक्शन में बुलडोजर चलाते हुए कि वहां से मुहर्रम कमेटी जो बनाई गई थी, उस बोर्ड को भी बुलडोजर के द्वारा उखाड़ फेंका गया और वहां पे जितने भी तेलिया पोखर का जो जमीन था, जो कि बाहुल्य इलाके जो ये बताए जाते हैं, उस इलाके में ये लोग का दबदबा था। इन जिहादियों के मंशा पर अब नेपाल सरकार के द्वारा पानी फेरा गया है और इन जिहादियों का जो अतिक्रमण, जो भूमि अतिक्रमण को लेकर जो विवादें चल रही थी, अब नेपाल सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए उसको खाली कराया गया है, जिसमें देवपुरा रुपैठा गांव के हिंदुओं में काफी हर्ष और उल्लास का देखने को मिल रहा है। जी, तो जो कार्रवाई हो रही थी वहां पर दिखाई दे रहा है कि बड़े पैमाने पर जिहादी तत्व के लोग भी खड़े थे, लेकिन वहां पर फोर्स भी काफी तैनात की गई थी। बिल्कुल, आपको जिस तरह से बताया कि नेपाल सरकार जिस तरह से अभी हिंदू ये पहले से हिंदू राष्ट्र रहा है और आज जब से ये लोकतंत्र हुआ तब से ये जो रोहिंग्या या जो घुसपैठ करके नेपाल में जो बसे हैं, उन्होंने जो उपद्रव मचाना शुरू किया है, जो मुस्लिम आयोग के द्वारा मुस्लिम आयोग बनाया गया, उनके से अब तो आपको बताते चले कि नेपाल में मुस्लिम जेनजेट के युवाओं के भी अब वहाँ पे चहल पहल बढ़ रही है और मुस्लिम जेनजे का भी वहाँ पे लेटर के और जिस तरह से बैनर पोस्टर भी लगाया जा रहा है, जबकि ये गलत है। आज नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र रहा है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। जी ठीक है सुबोध, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।